हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री वाइब्स। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जनरल एग्रीकल्चर विच इज मोस्टली यूजफुल फॉर द एमसीएआर, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, आईबीपीएस, एएफओ, एग्री एमपीएससी, इफको एंड ऑल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. So let's start our today's video. First question: the maturity in sugarcane is indicated by the Brix value of, and correct answer is option A, 18 to 20%. Okay, so यहाँ पे sugarcane का question है. Sugarcane Saccharum officinum is the botanical name of sugarcane. It is a perennial grass of the family Poaceae. इसका family कौन सा है? Poaceae. दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, वो है the inflorescence of sugarcane is called as. So correct answer is arrow. Okay, the inflorescence of sugarcane is known as arrowing. Okay, next question: the seedless or peppery seed mango variety is. So correct answer is option C, Sindhu is the seedless variety of mango. यहाँ पे ऑप्शन है मल्लिका. सो मल्लिका की फीचर्स हम देखेंगे. फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मैंगो एंड द पेरेंट्स ऑफ मल्लिका इज नीलम इंटू दशहरी. इट इज अ सेमी विगरस वैरायटी, रेगुलर बियरिंग वैरायटी एंड हैविंग अ हाई TSS वैल्यूज. ओके, सो नेक्स्ट वैरायटी है रत्ना. सो रत्ना के पेरेंट्स है नीलम क्रॉस विथ अल्फांसो. इट इज अ मॉडरेटली विगरस वैरायटी, प्रिकॉशियस वैरायटी एंड इट इज फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू डिसीज. नेक्स्ट वैरायटी है सिंधु. सो इसके पेरेंट्स है रत्ना इंटू अल्फांसो. It is a high yielding variety and regular bearing variety. Parthenocarp fruits born in clusters and it is also free from spongy tissues and it is a non-viable seeds. Okay, last variety है अम्रपाली. So अम्रपाली के parents है दशहरी into नीलम. It is a dwarf variety, precocious variety and regular bearing variety. It having a high vitamin A content and it is mostly useful for the high density planting. Next question: pink revolution refers to which crop? So correct answer is option A, onion. Onion means पिंक रिवोल्यूशन हुआ था. सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिवोल्यूशन से रिलेटेड एग्रीकल्चर कौन से रिवोल्यूशन है? ब्लैक रिवोल्यूशन रिलेटेड विद द पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड विद द फिश प्रोडक्शन, ब्राउन रिवोल्यूशन रिलेटेड विद द लेदर और कोकोआ प्रोडक्शन, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन. इट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मीन्स wheat and rice production. Grey revolution related with the fertilizers. Pink revolution with the meat and poultry and onion production. Silver revolution related with the egg production. White revolution related with the dairy and milk production. Last वाला है yellow revolution. It is related with the oilseed production. Okay, so next question: state leading in rice production is. So correct answer is option A, West Bengal. West Bengal. So rice production in India ranks कैसे है? फर्स्ट रैंक है वेस्ट बंगाल, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है तमिलनाडु एंड फिफ्थ है आंध्र प्रदेश. सो ऐसे रैंक्स हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ बोथ हर्बिसाइड एंड हार्मोन. सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हर्बिसाइड भी यूज किया जाता है और हार्मोन भी यूज किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2,4-D है. 2,4-D को हम यूज करते हैं हार्मोन एंड हर्बिसाइड ऐसे. ओके, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यहाँ पे क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर डिफाइंड एज स्मॉल सिंपल केमिकल प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय प्लांट्स टू रेगुलेट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डेफिनेशन है. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्लासिफिकेशन कैसे हम देखेंगे. सो क्लासिफाइड ऑफ PGR, क्लासिफिकेशन ऑफ PGR आर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस के ऊपर है. जो ग्रोथ प्रोमोटिंग होते हैं उसे हम ग्रोथ प्रोमोटर्स कहेंगे. जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं उसे हम ग्रोथ रिटार्डेंट और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहेंगे. एग्जांपल्स है ऑक्सीन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिस, ये है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर है ABA यानी कि अब्सिसिक एसिड, इथिलीन एंड मैलिक हाइड्रोजाइड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीडा इज लोकेटेड एट, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हैदराबाद. क्रीडा मीन्स क्या? सो क्रीडा मीन्स सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड इट इज एन इंस्टीट्यूट अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मीन्स ICAR के अंडर इसका इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ है. इट वाज फॉर्मड इन 1985 एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. ये हो गया नेशनल. इंटरनेशनल भी एक रिसर्च स्टेशन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज यानी कि ICARDA. इसका शॉर्ट फॉर्म है ICARDA. इट इज लोकेटेड एट अलेपो, सीरिया एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1977. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंजेस बिटवीन. कितना रेंज होता है कोई रिलेशन कोएफिशिएंट का? ऑप्शन ए इज राइट, -1 to +1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पुसा स्नोबॉल इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर का वैरायटी है पुसा स्नोबॉल. यहाँ पे ऑप्शन है सपोटा. सपोटा का बॉटनिकल नेम है मैनिलकारा एक्रेस, फैमिली है सेपोटेसी. इट इज अ वाइन पॉलिनेटेड क्रॉप एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ सपोटा इज 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 26 मीन्स इट इज अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर. फ्लावर है प्रोटोगाइनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं सपोटा में एंड टाइप ऑफ फ्रूट इज द बेरी. नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर. सो कॉलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम है ब्रासिका ओलेरासी वॉर बॉट्रिटिस एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली ब्रासिकासी
parmeniaceae or cruciferae. Next, a bear, botanical name of bear is Gigipus mauritiana, and it is also known as another names like Chinese date, Chinese apple, Indian plum, and Indian jujube. It belongs to family Rhamnaceae. Last वाला option है cabbage. So botanical name of cabbage is Brassica oleracea or capitata, and it belongs to family Brassicaceae or cruciferae. Okay, so this is all about the other information of options. Next question है which of the following is the secondary nutrient? Secondary nutrients, primary secondary nutrients होते हैं. Correct answer is option B. Magnesium is the secondary nutrient. Okay, so हम यहाँ पे information देखेंगे कि कौन से nutrients होते हैं. So essential plant nutrients है 17 nutrients है, उसमें से हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हमें एनवायरमेंट से मिलता है, प्लांट को एनवायरमेंट से मिलता है. और उसके बाद में है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK. सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैलमैक्स सल्फर भी उसे कहा जाता है. और दूसरे जो होते हैं लास्ट वाला ऑप्शन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम रिक्वायरमेंट में लगते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करते हो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. So correct answer is option A. Alexander Fleming. Alexander Fleming is a Scottish researcher who discovered the penicillin in 1928. Next option है Waxman. Waxman received a Nobel Prize in 1952 and discovery of streptomycin is by Waxman. Next option है Edward Jenner. He pioneered the concept of vaccines including creating the smallpox vaccine and he developed the world's first vaccine. Okay. नेक्स्ट है लुइस पास्चर. सो ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड पास्चराइजेशन. जो फर्मेंटेशन एंड पास्चराइजेशन जो है वो लुइस पास्चर ने पायोनियर किया था या फिर डिस्कवर किया था. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एपो एंजाइम. प्रोटीन पार्ट, एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे एपो एंजाइम कहा जाता है. बर्जेलियस कॉइन्ड द टर्म प्रोटीन इन 1838. बर्जेलियस ने प्रोटीन टर्म को कॉइन किया था. उसके बाद में है फ्रेंच केमिस्ट जो एंसेल्म पाइन was the first to discover the enzyme in 1833. एंजाइम को डिस्कवर किया था पाइन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क डेंसिटी इज हाई इन विच टाइप ऑफ सॉइल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्ले सॉइल. ओके, सो बल्क डेंसिटी के बारे में हम जानकारी लेंगे. सैंडी सॉइल्स आर मोर प्रोन टू द हाई बल्क डेंसिटी एंड द बल्क डेंसिटी इज द वेट ऑफ सॉइल इन अ गिवन वॉल्यूम. सो इसका डेफिनेशन है द वेट ऑफ सॉइल इन गिवन वॉल्यूम. सॉइल विथ अ बल्क डेंसिटी हायर देन 1.6 ग्राम per cubic centimeter tends to restrict the root growth. Okay, bulk density is calculated as the dry weight of soil divided by its volume. Dry weight divided by its volume is known as bulk density. Next question है which of the following is also called as nitro chalk. So correct answer is option B can. कैन यानी कि क्या, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. ओके, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और कैन ऑल्सो नोन एज द नाइट्रो लाइमस्टोन और नाइट्रो चॉक इज अ वाइडली यूज्ड एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. यानी कि कैन जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है. इट अकाउंट्स नियर अबाउट 4% ऑफ ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स. यहाँ पे ऑप्शंस है अमोनियम नाइट्रेट. सो अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्म केमिकल फार्मूला है NH4NO3 एंड इट इज अ साल्ट ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, बोथ एक साथ में है. एंड इट कंटेन्स नियर अबाउट 33.5% ऑफ नाइट्रोजन. DAP है, DAP मीन्स डायमोनियम फॉस्फेट विच कंटेन्स 18% ऑफ नाइट्रोजन एंड 46% ऑफ पोटेशियम. लास्ट वाला ऑप्शन है MOP मीन्स म्यूरेट ऑफ पोटेश. इसका केमिकल फार्मूला होता है KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड एंड इट कंटेन्स नियर अबाउट 60% ऑफ पोटेशियम और पोटैश. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरोज आर मेनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ टिलेज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेकेंडरी टिलेज. सो सेकेंडरी टिलेज में हैरोज का यूज किया जाता है. प्राइमरी टिलेज इज द फर्स्ट सॉइल टिलेज आफ्टर द लास्ट हार्वेस्ट. यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद जो कुछ ऑपरेशन किया जाता है उसे हम प्राइमरी टिलेज करेंगे. एंड प्राइमरी टिलेज में हम प्लोज का यूज किया जाता है. सो प्लोज आर यूज्ड फॉर द प्राइमरी टिलेज. सेकेंडरी टिलेज है, सेकेंडरी टिलेज टू इंप्रूव द सीड बेड बाय इंक्रीज द सॉइल पुलवराइजेशन, टू conserve moisture through destruction of weeds and to cut up crop residues is completed by use of various types of harrows, rollers और pulverizers and tools for mulching and fallowing. mulching के लिए operations किया जाता है या फिर use किया जाता है. next question है which of the following is a self indicator. correct answer is option A KMnO4. KMnO4 means क्या, potassium permanganate. next option है NaTeO3 means sodium carbonate. EDTA means ethylene diamine tetraacetic acid. okay, next question, example of CAM plant is. so there are three types of plants, C4 plant, C3 plant and CAM plant. So correct answer is pineapple. CAM plants are the plant that utilizes the crucialation acid metabolism as an adaptation for the arid condition. इसको बोलते हैं हम CAM plants. next question है bird eye grass is. so correct answer is option D Phalaris minor. Phalaris minor is bird eye grass. okay, next question है first hybrid of pigeon pea in world is. so correct answer is option A ICPH8. okay, so ICPH8 is the world's first pigeon pea hybrid, was released jointly by the ICRISAT and ICAR in 19
91. ICRISAT means ICRISAT is located at Hyderabad and ICAR is located at New Delhi. Next question है solar treatment is used for which disease? So correct answer is option A. loose mud disease के लिए हम solar treatment करते हैं. Next question है micronutrient essential for plant is. So कौन सा micronutrient plant के लिए बहुत ही important है? So correct answer is option B is the micronutrient. Sulfur is the secondary nutrient. Okay. So most important disease of rice is. So correct answer is option B. Blast जो है वो जिसे हम most important disease कहा जाता है. So यहाँ पे option है BLB. So BLB it is caused due to the Xanthomonas campestris pathorrhizae. BLB means bacterial leaf blight. Okay. So next option है blast. तो blast causing organism है Magnoporthia oryzae. Next वाला option है sheath blight. So sheath blight is caused due to the Rhizoctonia solani. And last वाला option है टुंगरो. So rice टुंगरो disease caused by the virus transmitted by the rice green leafhopper. Next question है proportion of sand, silt and clay in the soil is called as. So correct answer is option B texture. Soil texture कहा जाता है proportion of sand, silt and clay को. और soil structure की definition देखेंगे. Arrangement of sand, silt and clay particles in soil is known as soil structure. Density है, density की definition देखेंगे. It is the relation between the mass and the volume of dry soil sample is known as soil density. Consistency है, soil consistency is the strength with which soil materials are held together or the resistance of soil to deformation and ruptures. Okay. Next question है white ear heads in rice due to the stem borer. Okay. स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम है स्किर्पोफागा इंसर्टुलस. यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है गुंडीबग. गुंडीबग का साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिसा एक्यूटा. बीपीएच यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर है. जो ब्राउन प्लांट हॉपर का साइंटिफिक नेम है नील पारवेटा लुजेंस. क्वेश्चन है लाइंस कनेक्टिंग एरियाज रिसीविंग इक्वल रेनफॉल इज नोन एज. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आइसोहाइट्स. लाइन कनेक्टिंग एरियाज रिसीविंग इक्वल रेनफॉल इज नोन एज आइसोहाइट. यहाँ पे ऑप्शन है आइसोबार. सो आइसोबार आर द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल वैल्यूज ऑफ प्रेशर. जहाँ पे इक्वल वैल्यूज प्रेशर होता है उसे हम आइसोबार्स कहेंगे. रेनफॉल होता है उसे आइसोहाइट्स करेंगे. आइसोनेप इज अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद द सेम और इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस. क्लाउडीनेस जब एक इक्वल होते हैं तो उसे हम आइसोनेप कहेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इज एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3n. यानी कि in gymnosperm the endosperm is a haploid in nature, but in angiosperm it is a triploid in nature. So formed as a result of double fertilization. Okay. Next question है which of the following is the biocontrol agent. So correct answer is option D is the correct, because Trichoderma, Bacillus thuringiensis and Pseudomonas are the biocontrol agents. So Trichoderma, there are 5 species of Trichoderma: Trichoderma herzianum, Trichoderma coningi, Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma pseudoconingi and Trichoderma viridi. नेक्स्ट ऑप्शन है Bacillus thuringiensis. So Bacillus thuringiensis means BT, जो कॉटन में यूज किया जाता है बोलवर्म्स के लिए. So Bacillus thuringiensis BT is a natural occurring soil-borne bacteria which is mostly used against the bollworm of cotton. Next है Pseudomonas. Pseudomonas is a genus of gram-negative Grammoproteobacteria and it belongs to the family Pseudomonadaceae and containing the 191 validly species. Okay. Next question है dominant soil group in India is, and correct answer is option A alluvial soils. Alluvial soil is the dominant soil group in our India. Next है leaf curl in tomato is caused by. So correct answer is option B virus. Leaf curl in tomato is due to the virus and the virus is Gemini virus. Okay. Tomato leaf curl is due to the Gemini virus. यहाँ पे ऑप्शन है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. सो ब्लॉसम एंड रॉट इज कॉज्ड बाय द कैल्शियम डिफिशियंसी. कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से ब्लॉसम एंड रॉट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज वाइडली रिपोर्टेड इन आवर इंडिया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जिंक. जिंक डिफिशिएंसी मोस्टली फाउंड इन आवर इंडिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू ऑयल सीड क्रॉप. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सल्फर. सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द ऑयल सीड क्रॉप्स. So sulfur के benefits देखेंगे. Sulfur is a component of plant amino acids, proteins, vitamins and enzymes. Thanks for watching this video. If this video is useful to you, please like, share, comment and subscribe our channel Agri Vibes. Thank you very much.